गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूरो रेल पास का यूज़ करके एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा सकते हो। तो ये वीडियो बेसिकली होने वाला है पेरिस से इटली तक के ट्रेन का सफ़र। अभी मेरे सामने खड़ी है टीजी लिवी मारिया आई गेस, और ये इटालियन ट्रेन है और सुपर हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों। इसमें डबल डेकर है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ अंदर। और 8:17 पे ये डिपार्ट होएगी अभी यहाँ से। तो वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर ट्रेन जर्नी। बाहर का वेदर थोड़ा सा चिली और विंडी हो रखा है और अभी मैं ट्रेन के अंदर घुसने वाला हूँ। आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, कैसे आपको बुक करना है, कहाँ से हमने यूरो रेल का पास खरीदा और आप कैसे बुक कर सकते हो। A to Z सारी जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ पेरिस से लेके इटली तक आपको सारा सीनरी दिखाएंगे। हम स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे हैं दोस्तों, मतलब हमारा वो बीच में स्टॉप आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। और हम बिल्कुल भाग के यहाँ पहुँचे हैं और हमने जो अपना ट्रेन बुक किया है दोस्तों, वो गार दे लियोन, यहाँ का जो मेन स्टेशन है पेरिस का, गार दे लियोन, वहाँ से बुक करा है। तो गार दे लियोन तक हम पहुँचे, मेट्रो लेके अभी आ सकते हो और आपको दिखाऊंगा अंदर कैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, मैं कहाँ बैठा हूँ। और ऐसा कुछ है बैठने का होता है, हम लोग का डबल डेकर आप देख सकते हो। तो गाइस ट्रेन चल पड़ी है ठीक 8:17 जो इसका टाइम था और ट्रेन निकल गई है। हमारा अगला स्टॉप है जेनेवा। स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं हम लोग, मतलब रुकेंगे तो नहीं, बट विल टेक अ स्टॉप, वहाँ से ट्रेन चेंज करेंगे फिर दूसरे ट्रेन पर जाएंगे। बाकी बाहर दिखाओ गार दे लियोन स्टेशन कैसा दिखता है। गाइस देख सकते हो हम लोग बिल्कुल फ्रांस को क्रॉस कर रहे हैं। इतने सुंदर नज़ारे पूरी ज़िंदगी में मैंने कहीं नहीं देखे हैं। मतलब आपको यूरोप आके ना तो ट्रेन राइड तो ज़रूर करनी चाहिए। सही थे बॉलीवुड के सारे फिल्म, सही थे शाहरुख खान और सलमान खान, बट यार देखो लुक एट दिस, मतलब ग्रीन मिडोज़ और फिर ऐसे ऐसे फूल भाई, मतलब छोटे छोटे घर बिल्कुल हट जैसे बने हुए। इतना सुंदर कुछ कैसे हो सकता है। और टीजीवी मरिया भाई कम से कम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इट्स इनसेन, बहुत तेज। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके समझेंगे सारे पार्ट में कि यूरो रेल कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे बुक करें और कैसे कैसे आप पूरे यूरोप में घूम सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वाई ट्रेन ट्रैवल इन यूरोप। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे इतने इंसेन व्यू है ना, इतने इंसेन व्यू है कि आप मर जाओगे। मतलब मैं तो मर के फिर जिंदा हो गया, सच बता, झूठ नहीं बता रहा हूँ भाई। मतलब इतना सुंदर कुछ कैसे हो सकता है। देखो ना, ऐसे ऐसे लैंडस्केप मिलेंगे बिल्कुल ग्रीन कलर के, कभी विंड मिल्स आ जाएगा, कभी क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे घर मिलेंगे। देखते रहो आप, मेरे पीछे देखते रहो। तो अभी मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी बेनिफिट ये होती है कि आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करना होता है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होता है, तो यूरो रेल उसमें बहुत सही काम करता है। फ़्लाइट्स का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, रियान टूर और 2-4 सस्ती एयरलाइंस हैं। बट उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम इंडियंस भाई भर भर के सामान के साथ ट्रैवल करते हैं और सामान के साथ ना आपको जो फ़्लाइट है बहुत महंगी पड़ जाती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन और कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है कि आप यूरोप में ट्रेन से घूमो। एंड थैंक्स टू भाई ऑल द बॉलीवुड मूवीज़, जिसने हमें जेनजीज़ और जेन अल्फ़ा जो भी हैं उनको ये ड्रीम दिखाया कि भाई एक बार यूरोप जाओ और ट्रेन में बैठो। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो आपको ज़िंदगी में करना चाहिए। फ्रांस के बाहर, मतलब पेरिस के बाहर इतना सुंदर है यार, जंगल, पहाड़, नदियाँ, मतलब उनके घर सब सुंदर है। आप आसानी से एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हो। सो ये हमारा पहला पार्ट है कि यूरोप में ट्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको समझ में आई क्या होगा, ये देख लो, ये देख लो। देख मैडम बैठी हुई हैं मस्त सैंडविच खा के, और हम लोग डबल डेकर ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो ये ऊपर का एरिया है और व्यू इतना मस्त पैनोरामिक, यहाँ पे ऐसे ग्लासेस बने हुए हैं तो व्यू देख सकते हो और अपनी जर्नी का आनंद ले सकते हो। बाय द वे हम लोग हैं टीजीवी लायरा ट्रेन में और इसकी स्पीड बहुत मस्त है। अभी अराउंड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दिस इज़ आवर फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन इन आवर लाइफ। सो गाइज़ अब समझते हैं कि यूरो रेल पास बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों यूरो रेल पास बेसिकली एक सिंगल ट्रेन जर्नी का पास है जिसका यूज़ आप करते हो यूरोप में घूमने के लिए, एक शहर से दूसरे जगह या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। ये 2 टाइप का होता है, ये तो सिंगल कंट्री पास, एक ग्लोबल कंट्री पास। तो जो ग्लोबल कंट्री पास होता है ना, वो यूरोप के 33 देशों में वैलिड होता है। उसका यूज़ करके आप कहीं भी जा सकते हो यूरोप के 33 देशों में। और जो सिंगल कंट्री पास होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इटली के लिए अलग पास मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड के लिए अलग पास मिलेगा, जर्मनी के लिए अलग पास मिलेगा। आप व्यूज़ भी साथ में देखते रहो मेरे साथ साथ। तो
ये होता है आपका यूरो रेल पास। अब इस यूरो रेल पास को खरीदे कहाँ से? यूरो रेल पास खरीदने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तो कि आप यूरो रेल की ऑफिशियल साइट पे जाओ और वहाँ पे जाके अपनी ट्रेन की जर्नी प्लान कर लो। जैसे मान लो आपको जाना है हमारी तरह, जैसे हम जा रहे हैं पेरिस से रोम, फिर हमें वापस आना है रोम से जर्मनी और जर्मनी से नीदरलैंड। तो हम लोग मल्टीपल जर्नी पास खरीद रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग 3 से 4 कंट्री वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। तो हमें ग्लोबल जो यूरो रेल का पास है वो ख़रीदना पड़ेगा। तो वो प्लान करने के बाद वहाँ पे आप चेकआउट करोगे और आपको यूरो रेल पास मिल जाएगा। दूसरा सबसे आसान जो तरीका है दोस्तों, वो है क्लुक पे जाना। तो क्लुक.com की साइट पे जाओ, वहाँ पे यूरो रेल का पास होता है। इसमें अलग अलग दिन की वैलिडिटी होती है। जैसे आप 1 महीने में 4 दिन के लिए भी खरीद सकते हो, 5, 7, 15, 20 दिन के लिए भी खरीद सकते हो। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे हमने जो पास खरीदा है वो 5 दिन के लिए खरीदा है। 5 दिन का मतलब कि आप 5 अलग अलग दिन यूरो रेल पास का यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद बेसिकली क्लुक से आप पास खरीद लो। और पास खरीदने के बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी होती है, सीट रिजर्वेशन। तो एक तो आपने यूरो रेल का ग्लोबल पास खरीद लिया। पास खरीदने के बाद आपको सीट रिज़र्व कराना होता है, क्योंकि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उस सीट का रिजर्वेशन होता है और कभी कभी ये महंगा होता है। जैसे हमने 1 दिन पहले कराया तो हम दोनों का $146 लगा, मतलब अराउंड 12 से 13 हज़ार रुपये हमें सिर्फ सीट रिज़र्व कराने के लगे, पेरिस से लेकर रोम तक। और इसमें हम लोग मल्टीपल ट्रेन को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा होगा, आपको या तो पहले यूरो रेल पास खरीदना पड़ेगा और दूसरा आपको सीट रिज़र्व भी करानी पड़ेगी। इसके लिए एक बेस्ट ऐप है रेल प्लानर। रेल प्लानर करके ही एक ऐप है जो आपको ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के स्टोर पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अपनी जर्नी प्लान कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, जाने के ठीक 1 दिन पहले आपको अपना QR कोड जनरेट करना होता है। और वैसे आपको टिकट ऑनलाइन बुक करोगे तो वैसे भी आपकी जैसे सीट रिज़र्व करते हो आपके पास आ जाएगा और वहीं आपको टिकट लेके ट्रेन स्टेशन पे जाना होता है। आपको अलग अलग जगह पे दिख जाएगा कि कहाँ पे आपकी ट्रेन पार्कड होती है और वहाँ पे जाके आपको QR कोड सबसे पहले स्कैन करना होता है और ट्रेन में बैठ जाना होता है अपने कोच के हिसाब से। बाद में यहाँ पे कंडक्टर आएगा, जैसे हमारे यहाँ TT आते हैं वैसे यहाँ पे कंडक्टर आते हैं। वो आपका कार्ड स्कैन करेगा, जो आपका QR कोड होता है वो स्कैन करेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका यूरो रेल का पास कहाँ है, तो आप उसमें अपना यूरो रेल का पास भी दिखा सकते हो। तो ये कुल मिलाकर ऐसा कुछ प्रोसेस है यूरो रेल का, और बहुत ही आसान है। इसी वीडियो में हमने इसलिए इसको कवर किया है। क्लुक बेस्ट साइट है भाई, आप वहाँ पे जाके यूरो रेल का पास खरीद लो और बेहिचक ट्रेन जर्नी को एंजॉय करो। एंड ट्रस्ट में, यूरोप आए हो तो भाई एक बार तो ये करना बनता है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। तो गाइज़ अभी हम लोग जानेंगे कि आप लोग यूरो रेल का पास कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे उसमें आप ट्रैवलर को ऐड कर सकते हो और सीट रिजर्वेशन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्लुक.com से यूरो रेल का पास खरीद चुके हो। तो यूरो रेल का पास दोस्तों हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, यानी अगर आप 2 पर्सन जा रहे हो तो आपको 2 यूरो रेल के पासेस खरीदने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आएंगे यूरो रेल के साइट पे। इसका आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट से भी इसका आप रिजर्वेशन बुक करा सकते हो। आपको सबसे पहले इसमें साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं मेरे आइकन पे क्लिक करूँगा हेलो बीइंग रूमर्स पे, और उस पे जाके मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा माई ट्रिप्स एंड ट्रैवलर्स पे। तो माई ट्रिप्स एंड ट्रैवलर्स को जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखेगा क्रिएट अ ट्रिप। यानी कि अगर आपको कोई क्रिएट करना है ट्रिप, लेट से जैसे आप पेरिस से रोम जा रहे हो हमारी तरह, तो आपको एक ट्रिप क्रिएट कर लेना है। उसका नाम कुछ भी डाल दो आप, जैसे उसका नाम आप लिख सकते हो पेरिस टू रोम। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ट्रिप्स क्रिएट करी थी। तो देखो मैंने यूरोप ट्रिप क्रिएट किया था, और यूरोप ट्रिप के अंदर देखो यहाँ पे 2 ट्रैवलर्स भी इंक्लूडेड हैं, अविनाश रंजन और दिग्दर्शनी के नाम से, जिसमें यूरो रेल के ग्लोबल पासेस 2nd क्लास के जो हमने खरीदे थे वो यहाँ पे हमने ले रखे थे गाइस। तो यहाँ पे सारा डिटेल दोस्तों यहाँ पे मतलब आपको दे देना है, मतलब ऑटोमेटिकली, और उसके बाद फिर अगले स्टेप पे जाना है। तो जैसे ही लेट सपोज आपने क्रिएट ट्रिप कर लिया, आपको ट्रैवलर्स ऐड करने हैं, तो आप अपना ट्रैवलर्स ऐड कर दो। वहाँ पे आप अपने जो यूरो रेल का पास अपने क्लुक से ख़रीदा है उसको अटैच कर दो, और उसके बाद आपको सीट रिजर्वेशन करानी होती है। तो लेट्स से मेरे को सीट रिजर्वेशन करानी, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि यूरो रेल पास सिर्फ एक पास है जिसका उपयोग आप यूरोप के किसी भी ट्रेन में जाने के लिए कर सकते हो। बट अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो रेल में आपको बुकिंग करानी होती है, यानी सीट रिजर्वेशन कराना होता है। और भाई उस सीट रिजर्वेशन के लिए आपको पैसे लगेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो पेरिस टू रोम जाना है,
मेरे को डिपार्चर टुडे का कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। बट दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये पास मैंने ऑलरेडी पास्ट में बुक करा रखा है। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे कुछ नहीं आया। बट जैसे ही आपका एक वैलिड पास होगा और आप पेरिस टू रोम डालोगे, उसके बाद आपको एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आप नंबर ऑफ़ ट्रेन्स देख सकते हो कि कौन कौन सी ट्रेन पेरिस से रोम जा रही है। आप उनमें से किसी भी ट्रेन में सेलेक्ट कर लो जो आपके कन्वीनियंट टाइमिंग पे हो या जो सबसे फास्टेस्ट पहुँचा रही हो, उसमें से किसी पे क्लिक कर लो और उसके बाद आपको सीट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी सीट लेना चाहते हो। क्योंकि आपका यूरोरेल का पास सेकंड क्लास का है तो आप सेकंड क्लास में ही अपनी रिजर्वेशन बुक करा सकते हो, उसके अलावा और किसी में नहीं कराना, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। सीट सेलेक्ट करने के बाद गाइज मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है। क्योंकि मेरा रिजर्वेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई विल जस्ट गो टू माई प्रोफाइल और आपको मैं पुरानी रिजर्वेशन दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे मैंने उसको चूज़ करा है। तो ये रही मेरी पुरानी रिजर्वेशन, आप देख सकते हो। म्यूनिक से हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे ट्रेन नंबर मेंशन है, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स मेंशन है और सिंगल प्राइस इज़ $9.52 और दोनों प्राइस मिला के $19.04 लगे। मतलब यूरोरेल का तो मैंने पास खरीदा ही, इसके अलावा मेरे को $20 लगे दोस्तों सीट रिज़र्व कराने के। और उसके बाद दोस्तों अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहो, जैसे मैंने बुक कराई है, अगर आप देखोगे रोमा टर्मिनी से मैंने दूसरी ट्रेन, सॉरी मिलान से रोम की ट्रेन मैंने बुक कराई है, वहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने पे किया $36। तो ये अलग अलग ट्रेन के हिसाब से वैरी करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना होता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउनलोड टिकट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके मोबाइल में इसके टिकट्स डाउनलोड हो जाएंगी और आप उसे डाउनलोड करके अपने पास PDF को रखो। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, अगर आपके पास यूरोरेल का मोबाइल पास, अगर आपका मोबाइल ऐप है, तो आप वहाँ से भी उनको डायरेक्ट QR कोड दिखा सकते हो। देखो ऐसा कुछ QR कोड दिखता है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि QR कोड दिखाए बिना आपको कंडक्टर अलाउ नहीं करेगा और इसके अलावा आपको फाइन भी दे सकता है। एंड QR कोड दिखाने के बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास यूरोरेल का पास है या नहीं, तो आप उसको अकॉर्डिंगली दिखा देना। इसमें आपकी सीट नंबर, आपका कहाँ से कहाँ तक डेस्टिनेशन जाना है, ट्रेन नंबर, सब कुछ मेंशन होएगा। दैट इज़ रियली ईजी। आप एक ये वीडियो देख लो, आपको आराम से मालूम चल जाएगा। तो भाई लोग चलो आपको ट्रेन का टूर देता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ सबसे ऊपर वाले लेवल पे, यानी अपर डेक पे, और अभी चलते हैं अपन लोअर डेक पे। तो ये देखो लोअर डेक पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मस्त सीढ़ी बनी हुई है, आप ऐसे ऊपर जा सकते हो। और ये ट्रेन की गेट है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और वो नाइस यार, यहाँ पे बढ़िया सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। दैट्स रियली नाइस। और चलते हैं ऊपर, फिर आते हैं, दिखाता हूँ आपको दूसरे कोच में कि क्या है वहाँ पे। ये देखो ऐसा गेट होता है, आप सामने जाओ, उसको प्रेस करो, खुल जाएगा। नाइस। ये देखो हम लोग बैठे हुए हैं दोस्त, और यहाँ पे सामान रखने का, यहाँ पे यहाँ सामान रख सकते हो। यहाँ पे बीच में बैठने का भी होता है, तो आप बैठ के मस्त काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको लैपटॉप का केबल मिल जाएगा और इस ट्रेन में फ्री वाईफाई है जिसका यूज़ हम लोगों ने किया है। आई थिंक ये रहा वॉशरूम दोस्तों, देख लो, ये TGV लायरा का वॉशरूम है। बढ़िया वॉशरूम है यार, एक छोटा सा मिरर है यहाँ पे, और यहाँ पे विदाउट जेट स्प्रे अगेन गाइस, ये फ्लश है, इसको आप दबा के फ्लश यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पानी आएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर जाते हैं हम अगले कोच में। ऐसी कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे है कैफेटेरिया। देखो कितना मस्त कैफेटेरिया है गाइस, सब लोग यहाँ मस्त बैठ के चिल कर रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया आप बियर ले सकते हो और यहाँ पे व्यू का एंजॉय कर सकते हो। देखो यहाँ पे केक मिल रहा है, वी हैव गॉट वाटर, वी हैव गॉट बिस्किट्स, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप खरीद भी सकते हो। ये कोच 14 में बेसिकली, यानी कोच के मिडिल में होता है, और पूरा का पूरा पैंट्री एरिया है यहाँ पे। और देखो मेन्यू में क्या क्या लिखा है, बर्गर है और पता नहीं सैंडविचेस हैं, बहुत सारे वेज ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। फिर जस्ट लाइक ये आपको बस पूछना होगा, तो पैंट्री एरिया में आप जाके खाना ऑर्डर कर सकते हो और खाने का लुत्फ़ उठा सकते हो। देखो क्या क्या है खाने में। ये चॉकलेट है हमारे पास, ये भी चॉकलेट है, ये भी शायद चॉकलेट ही है। ये बड़े बड़े कुकीज़ रखे हुए हैं और ऐसा कुछ यहाँ का पूरा एरिया है। और आप खड़े होके यहाँ से व्यू का अपना लुत्फ़ उठा सकते हो। क्या मस्त धूप निकल गई है दोस्तों। तो ऐसे कोई जर्नी है हमारी,
यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखो फ्री में ये शुगर है यहाँ भी। अच्छा, आप कॉफ़ी ले सकते हो, फ्री में तो नहीं है। वाइन भी आप ले सकते हो, यहाँ पे वाइन भी मिलेगा। बढ़िया, बहुत मस्त है। देखो एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे देखो आपको बताता जाएगा वाईफाई पोर्टल। अभी TGV लायरा 9:36, 10:09 पे बुर्ज एंड ब्रीज पहुँचोगे। तो या दिस इज इट, दिस इज़ हाउ इट इज़। और अभी हम लोग चलते हैं हमारे कोच में, जाते 17 नंबर कोच। तो लेट्स गो। 2 hours later. दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं स्विट्ज़रलैंड में, और इस सिटी का नाम है जिनेवा। आपने डेफिनेटली सुना होगा, यहाँ बहुत सारे समझौते हुए हैं और ये पीस का बेसिकली एक स्थान है। तो हमारा पहला हम लोग स्टॉपेज है दोस्तों, जो हम लोग पेरिस से यहाँ तक लिए हैं, वो जिनेवा का है। यहाँ से हमें ट्रेन चेंज करना है, उतर के सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। भाई स्विट्ज़रलैंड इतने बढ़िया पहाड़ देखे ना एल्प्स के, कि पूछो मत यार। वो भी बर्फ के पहाड़, सच में यार, इट वाज रियली नाइस। और इतना सुंदर है स्विट्ज़रलैंड की, पूछो मत यार। नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। सो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका स्विट्ज़रलैंड से। भाई किसका सपना नहीं होता। हालांकि हम लोग इस बार स्विट्ज़रलैंड में रुक नहीं रहे हैं, बट चलो स्विट्ज़रलैंड की धरती पे आ तो गए यार। स्विस आल्प्स देख लिया, और अभी हम लोग जिनेवा में हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग बस करीब 1 घंटा के करीब ही रुकने वाले हैं। यहाँ से हमारी वापस ट्रेन है इटली के लिए, बट यार इन द मीन टाइम देखते हैं हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। भाई ड्रीम कम ट्रू, बहुत ही मज़ा आया। मेट्रो ट्रेन एक्सपीरियंस बताओ। बहुत सुंदर ट्रेन था, और क्या व्यू, मतलब व्यू 100 मार्क्स, लाइक लिटरली 100 मार्क्स। मतलब इतने सुंदर बर्फ के पहाड़ देखे, नदी देखी, और मैंने तो वाटरफॉल्स भी देखे, बहुत सुंदर। यू शुड डेफिनेटली डू इट यार। सो गाइज, अगर आप पेरिस आ रहे हो, जो कि आप डेफिनेटली आओगे, तो पेरिस से आप इटली या स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन जरूर बुक करना। प्लीज़ डू नॉट बुक फ्लाइट, वो एक्सपेंसिव होने वाली है। आप आराम से ट्रेन की टिकट बुक कर लो और आ जाओ। नज़ारे कमाल के दिखेंगे, और मार्च बहुत सही टाइम है, धूप निकली हुई है, हल्की ठंड है जिनेवा में, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग अगले स्टेशन पे जाते हैं, सॉरी अगले स्टेशन नहीं, अगले प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, और आपको बताते हैं कि आपको यहाँ से अगला ट्रेन कैसे पकड़ना है। सो गाइज, जिनेवा के रेलवे स्टेशन पे हम घूम रहे हैं, और एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप भी हमारी तरह पेरिस से इटली जा रहे हो ना, तो आपको यहाँ से बेसिकली प्लेटफॉर्म चेंज करना होगा। और प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए आपको नीचे जाना होता है, और इमिग्रेशन होता है, बट दे वोंट आस्क एनीथिंग। आप बस एग्जिट से निकल जाओ। अगर वो पूछते हैं तो अपना पासपोर्ट आप दिखा दो, बता दो कि आपके पास शेंगन वीज़ा है, क्योंकि आप फाइनली फ्रांस से दूसरी कंट्री यानी स्विट्ज़रलैंड में एंटर कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री पे आप एंटर करते हो, चाहे वो शेंगन कंट्री ही क्यों ना हो, दे माइट आस्क यू अबाउट योर वीज़ा एंड ऑल द डिटेल्स। बट हमसे कुछ नहीं पूछा गया। हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ थे कैसे जाएँ ट्रेन से। और यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही है यार। सिर्फ जो स्टोर में काम कर रहे हैं उन्हीं को इंग्लिश आ रही है। मैंने बोला यार गजब देश है भाई। मैंने बोला क्या है इसका मतलब, कुछ तो बताओ। तो वेल अभी हम लोग आ गए हैं फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और यहाँ से हमारी ट्रेन जाएगी ब्रिग। तो ब्रिग एक स्विट्ज़रलैंड में जगह है, और वहाँ से फिर हमारी ट्रेन मिलान, एंड देन मिलान से रोम। तो भाई अभी भी 2 ट्रेन बदलना है, एंड वी आर अप। अभी घड़ी में बज चुके हैं 12, 5 मिनट में हमारी ट्रेन आएगी। हमने पैक करा लिया है कैरेट केक और एक ब्लूबेरी मफ़िन लिया है। यहाँ का यार कुछ तो ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा होता है स्विट्ज़रलैंड का खाना। फिर हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, मिलते हैं आपको ट्रेन पे। सो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, और ऐसे ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं कि आप तक तो देख के पागल ही हो चुके होंगे। और अभी हमारा एक चोपा हो गया। बेसिकली क्या हुआ कि गाइस, आपको यूरोपियन रेल में जब भी आप ट्रैवल करोगे, तो आपको अपने मोबाइल में भी QR कोड पहले एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद आपके पास जो रिजर्वेशन टिकट है उसे भी आपको दिखानी होगी, उसके बाद ही आपको बैठने का मिलेगा। तो भाई 27 फ्रैंक का हमें चूना लगा, 3000 रुपये फ़ाइन देना पड़ा। मतलब फिर से नया टिकट लगाना पड़ा। तो कट तो गया है, बट चलो कोई नहीं, आपका ना कटे, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पेरिस से रोम पहुंच गए हैं, जो कि इटली की कैपिटल भी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में यूरो रेल पास के बारे में A to G सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट डाउन करके पूछ लो हमें, हम बेहिचक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और हाँ, क्या आप लोगों ने हमारा यूरोप का टूर गाइड डाउनलोड किया? अगर नहीं किया दोस्तों, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वहां से हमारा यूरोप का पूरा ट्रैवल गाइड डाउनलोड कर सकते हो टॉपमेट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।